ये कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी। नहीं पता था तू इतना घटिया आदमी है क्या किसी की भी माँ बहन बेटी पे बोलता है। अच्छा रज़ाक को तो छोड़े, शाहिद अफरीदी और उमर गुल तालिब जा रहे हैं इस बात पे। यार कोई हया होती है यार। आपकी तो बेटियां हैं शाहिद अफरीदी साहब, कितनी बेटियां आपकी यार। मैं तो हाँ रज़ाक ने बात किया, मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंस रहे सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है। तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार रिजी। अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, बड़ा गलत मजाक था वो, इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। लेके किसी भी औरत को लेके जी, खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए। सिंपल पीरियड, खत्म बात। इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई सिंपली अपोलोजाइज। सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका पता होगा सबको, इतना कोई घटिया इंसान है ये, इतना कोई ठंडा किस्म का इंसान है ये। मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा लेगा ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब फिर जी नीयत साहब नहीं है और ये एक ऐसी औरत से, ऐश्वर्या राय से शादी करेंगे तो ये एक अच्छी औलाद की कैसे। और मैं देखें ये तो जाहिल है। तो जनाब एक होता है बेशरम इंसान, एक होता है बदतमीज इंसान, और एक होता है जाहिल जिसको कोई पता नहीं होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और जो बात मैं कर रहा हूं क्या ये सही है या गलत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक दोस्तों, जिन्होंने शर्मनाक बात कर दी है दोस्तों, वो भी इंडियन एक्टर्स ऐश्वर्या राय के बारे में, जो बोला कि अगर मेरा शादी ऐश्वर्या राय से होता तो बच्चे नीयत में अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों यह शर्मनाक बात कर दी है जिससे पाकिस्तानी मीडिया अब्दुल रज़ाक पर काफी भड़क गया है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के अंत में। लेके किसी भी औरत को लेके जी, खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए। सिंपल पीरियड, खत्म बात। इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई सिंपली अपोलोजाइज। सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बड़ी सारी ट्रोलिंग की बात करते हैं और शोएब भाई ऑलरेडी भी कई बार ऐसी गंदी ट्रोलिंग की बात करते हैं जो फेसलेस ट्रोल्स होते हैं। यहां पर आपके ये पूर्व क्रिकेटर्स बैठे हैं जिनको कई लोग रोल मॉडल्स मानते हैं, कम से कम ऐसे लोग, मतलब जब इन तरफ से इस तरीके की इतनी हल्की बातें आती हैं। भाई मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं। देखें, आपने मेरे मुंह से कब सुना कि मैंने आपको बुरा भला कहा? मुझे कब आपसे, अब मैं एक बात कर रहा हूं। अगर मुझे मैं क्रिकेटर हूं, पॉलिटिशियन तो हूं नहीं यार जी। मैं कौन होता हूं जज करने वाला? पहले मुझे तो ये बताओ। Who am I by the way? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, नेशनल स्टार बनाया है, आपने इज्जत करते हो, लाड करते हो, पूरा मुल्क करता है मुझे प्यार। लेकिन ये कब से मैंने ये समझ लिया कि मैं आई एम अलाउड टू से एवरीथिंग और एनीथिंग? ये कब से लाइसेंस आपको कब से मिल गया ये? लेकिन यार ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों तरफ के क्रिकेटर से मैं कह रहा हूँ, वो जिंदा भाग कहे या जिंदाबाद कहे, जो जैसे मर्जी कहे, यार इट इज नॉट राइट। मैं कितने दफा समझा चुका हूं दोनों तरफ के क्रिकेटर्स को, यार नहीं बात करो, इट इज नॉट राइट। भाई अगले की माँ बहन है जी, अगले के भी इमोशंस हैं। वही कलर का आदमी है जो इंडिया में बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान में बैठा है। हमारे सोशल नॉर्म्स भी एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बात करो। पैट्रियोटिक होना एक अलग चीज है, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना, बॉल बदल लेना, जिंदा भाग कर देना, ये कह देना, वो कह देना, यार क्यों कर रहे हो? तुम तो खेले हुए हो, तुम तो हिंदुस्तान खेले हुए हो, तुम तो पाकिस्तान खेले हुए हो। तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार। हम तो साथ, मैं तो आकाश एक ही थाली में खाते थे बैठ के यार। हमने तो 3-4 साल तो एक ही प्लेट में खाया खाना यार जी जी। हमने तो कभी आज तक डिसरिस्पेक्ट नहीं की। बिल्कुल। ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो खुद अपने को पहचाननी है। अगर वो नहीं पहचान रहा यार, उसके बिहाफ पे यार हम गंदे नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। So I request all of the people यार, you know, मैं आपको, आप जैसे पाकिस्तानी कह रहा हूँ ना जी, जी। मैं फॉर्मर क्रिकेटर कह रहा हूँ आपको, यार इंडिया डिजर्व टू प्ले द फाइनल, बिकॉज जितना अच्छा वो खेला है उसको जीतना भी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूँ, आपको मैं आपको रिमार्क्स पास कर दूँ, मुझे क्या, एक तो लोगों को ना फेमस होने। मुशी भाई कल मेरी एक और जगह हुई निकल गई थी क्या? हम अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात किया, मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंस रहे सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है। तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे।
तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार रिजी, अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, तो बड़ा गलत मजाक था वो, इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा नहीं, वो शायद हमने वैसे सुना है, वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सबकी इज्जत साझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। ये अच्छा अच्छी बात नहीं, मैंने तो बहुत गौर से सुना, बाद में क्लिप आया था, मेरे को गौर से सुना बहुत ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये राइट नहीं है किसी को भी। लेकिन फ्लो में स्पीड में इससे गुजरा के आई गेस आसपास बैठे को समझ नहीं लगी। जो रज़ाक को जानते हैं ना, जिस तरह शायद है, मैं ये उनको डिफेंड नहीं कर रहा, जो रज़ाक को जानते हैं ना, कई दफा कई बंदों के बाद वो उनका मतलब वो ऐसा नहीं होता, उनसे निकल गई। अब देखिएगा रज़ाक को जब ये रियलाइज होगा, ही विल से सॉरी। और आई थिंक जो अगर कोई बंदा गलती मान ले तो उसको भी जाने प्लान करके थोड़ी बोला हो सकता है कि रज़ाक ये सॉरी कर ले, उसके बाद उस पे बैन लगा दे, बोलना नहीं तुम्हें, ये हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मेरा मतलब रज़ाक को चुप नहीं करवा सकते, कोई स्टेटमेंट ज्यादा नहीं देनी, बाकी नॉर्मल लाइफ में बोले। इस पे मेरा ख्याल उसको नहीं वो जो है ना, वो तो रज़ाक कर जाता है, कहीं ना कहीं कर जाता है वो, बस तो इसका रोकना पड़ेगा बंदा है। लेकिन हाँ नहीं वो वाकई वो ऐसा है ना यूसुफ, वो ऐसा है ना कि जब आप कर जाते हैं तो आप रियलाइज कर लेते हैं बाद में कि गलती भी है, वो नहीं करता। अच्छा मैं आपको तो जनाब, एक होता है बेशरम इंसान, एक होता है बदतमीज इंसान, और एक होता है जाहिल, जिसको कोई पता नहीं होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और जो बात मैं कर रहा हूं क्या ये सही है या गलत है। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर, उन्होंने सारी हदें जो क्रॉस कर दी हैं, और क्या घटिया किस्म की उन्होंने बात किया। यकीन माने वो बात बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुझे वो बात बोलते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि मेरे घर में भी माए बहन हैं। तो जिस बंदे ने मुंह से ये बात की है, यकीन माने उसको शर्म नहीं आई क्या? आप कैसे सोच सकते हैं कि एक पाकिस्तान की जानब से खेला हुआ इंसान और उसका हर एक बंदे के साथ उठना बैठना, वेल एजुकेटेड लोगों के साथ उसका उठना बैठना है भाई साहब, और उसके बाद वो ऐसी घटिया बात कैसे कर सकता है और अपने मुंह से ऐसी जो वो बकवास किस्म की बात कैसे कर सकता है? अब्दुल रज़ाक, आपको मालूम है कि आए दिन वो कोई ना कोई घटिया और बकवास किस्म की बात करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। कल जो है एक इवेंट हो रहा था कराची में, जहां पर जो है वो 2009 के वर्ल्ड कप के सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के मौजूद थे। शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, यूनुस खान, सईद अजमल, उमर गुल, अब्दुल रज़ाक। वहां पर जो बहुत सारी बातें हो रही थी और बातों बातों में बाबर आजम की कप्तानी की बातें चली, तो वहां पर सब ने जो है वो अपनी अपनी राय दी। तो अब्दुल रज़ाक साहब ने वहां पर जो बात करते हुए ये बोला कि मिसाल उन्होंने ऐश्वर्या राय की दे दी, जो कि इंडिया की एक्ट्रेस है, आपको पता है, और जो है वो अभिषेक बच्चन की वाइफ है वो, ठीक है, उनकी मिसाल दे दी और ये कहा कि अगर आप शादी ऐश्वर्या राय से करेंगे तो आप जो है वो फिर जो है नेक औलाद की और अच्छी औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यानी कि उस औरत के कैरेक्टर के ऊपर जो है इन्होंने बात की और फिर जो है वो इतनी बकवास किस्म की वहां पर हरकतें हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब्दुल रज़ाक ने जब ये बात की वीडियो में, फौरन से मेरे सामने जब ये वीडियो आई, मैंने फौरन से सुना, मेरे मुंह से यही निकला कि बदतमीज, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकला। लेकिन वहां पर जो हमारे लेजेंड्स बैठे हुए थे, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान और उमर गुल, सारे लोग, उन्होंने अब्दुल रज़ाक के मुंह से ये बात सुन के तालियां बजाई कि किस घटिया मिट्टी की पैदावार है, क्या इसको एक औरत ने जन्म नहीं दिया? बार 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 बार, और इसको चैनल पे ऐसे बिठाते हैं टीआरपी के लिए। जाहिल, नाख्वांदा, इलिटरेट, क्रिकेट में भी इलिटरेट, जिंदगी में भी इलिटरेट, और एज अ पर्सन भी एक इंतहाई जाहिल आदमी, धरती में बोझ है जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक। कोई शर्म, कोई हया नहीं इसमें। कभी ये निदा डार को ट्रांसजेंडर बता रहा है और मजे ले रहा है और लोग में, और माफी भी नहीं मांगता, पीसीबी नौकरी दे देता है। कभी ये कुछ बकवास करता है, कभी कुछ बकवास करता है, कभी कुछ बकवास करता है। घटिया आदमी जो होता है वो घटिया ही रहता है, उसको आप जो मर्जी कर ले, वो घटियापन उसके अंदर का खत्म नहीं हो सकता। कल बैठ के मसूब हो 2009 वर्ल्ड कप विनर्स के आजाद में कराची में, तो सारी गेम है, कप्तान पे सारा नजला जो है बाबर पे उतारने के चक्कर में अब नाख्वांदा, जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है। तो जनाब बा कप्तान को जो है नीयत साफ होनी चाहिए। जो नीयत होती, मैं देखिए इसे उर्दू सही नहीं बोलनी आती, अंग्रेजी तो छोड़े, पंजाबी भी ये सही नहीं बोल सकता, और बोलते 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 मैं तोते की तरह करते 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 फिर जी नीयत साफ नहीं है। और ये एक ऐसी औरत से, ऐश्वर्या राय से शादी करेंगे तो ये एक अच्छी औलाद की कैसे, और मैं देखें ये तो जाहिल है, ये तो समझ में आता है कि ये किस तरह का इंसान है, क्या धरती पे ये बोझ है, कितना बदकिरदार है, हमें तो सारा पता है। इसे भूल गया दीदार, जो नरगिस डांसर थी, नरगिस की बहन थी, मशहूर जमाना, ये उसके पीछे चिल्ले काटता था। तो जो उससे औलाद होती वो बाकिरदार होती, बाहया होती। ये जरूरी नहीं है, क्या मजबूरी हो सकती है औरत की, ये तुझे पता है, तेरी माँ भी एक औरत है,
तेरी बहन भी एक औरत है, तेरी बीवी भी एक औरत है, और अल्लाह ना करे तेरे घर बेटी हुई वो भी एक औरत ही है। लानत है तेरी सोच पे, लानत है तेरे किरदार पे, लानत है तेरी पैदाइश पे। यार कुछ शर्म कर। मैं शर्मिंदा हूं, तेरा इंटरव्यू किया था, मुझे नहीं पता था तू इतना घटिया आदमी है कि किसी की भी माँ बहन बेटी पे बोलता है। अच्छा रज़ाक को तू छोड़े, शाहिद अफरीदी और उमर गुल तालिब जा रहे हैं इस बात पे। यार कोई हया होती है यार, आपकी तो बेटियां हैं शाहिद अफरीदी साहब, कितनी बेटियां आपकी यार। मैं इस तरह की बात पे आप तालिब जा रहे हैं। क्या आप वहां मौजूद है? क्या ऐश्वर्या राय को आपने देखा है कोई गलत काम करते? और अगर देखा है तो फिर बताएं। तो ये तो ऊपर वाला हमारे इतने पर्दे रखता है, आपको शर्म नहीं आई? आप ताली बजा रहे हैं, वो उसने कोई अच्छी बात की है? बदकिरदार तो कोई भी हो सकता है। आप कोई हरी का डीएनए गिराएगा? सारों के डीएनए। हमारे माँ बहनें बच्चियां जो है वो 7 पर्दों में हो, वो खिलाफ से पैदा हुई है। दूसरे की माँ बहन को टारगेट करना उनका। अबे बदकिरदार आदमी, बदबख्त आदमी, तू कह दे यार गलत। अबे मिसाल क्या दे रहा है तू? औरत तो तू डिग्रेड कर रहा है। तो तेरी माँ ने भी तो तुझे पैदा किया था, अब तू भी अपना डीएनए दिखाएगा लोगों को, माँ पे अपनी क्वेश्चन करेगा? क्योंकि लोग तो कहेंगे घटिया माँ की पैदाइश है जो ऐसी कभी कुछ। वो दीदार जो थी वो क्या धुल के आई थी है, उसके बारे में क्या कहेगा? अगर उससे तेरी औलाद होती तो बाकिरदार होती। इस पे बात करेंगे। मैं बताता हूं, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूं। इतने घटिया लोग रहते हैं पाकिस्तान में कि ना किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, ना किसी अदर कंट्री के बंदे की रिस्पेक्ट करेंगे, और खुलेआम टीवी के ऊपर बैठ के लाइव शो में बैठ के अगले को जलील कर देंगे, अगले को पिस्ट कर देंगे। तो यार ये अपनी कंट्री के लोग नहीं छोड़ते, ये फिर दूसरी किसी कंट्री के लोग, मतलब इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब्दुल रज़ाक का पता होगा सबको, इतना कोई घटिया इंसान है ये, इतना कोई ठंडा किस्म का इंसान है ये। मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा लेगा ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब कम से कम अगर एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, मुझे ये सिखाया गया है कि सोसाइटी में कम से कम औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे अब्दुल रज़ाक साहब बेटा लेजेंड क्रिकेटर, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट कम से कम ये खेला हुआ, और इंडिया में जाके भी ये क्रिकेट खेला हुआ है। कल एक शो में बैठ के ऐश्वर्या राय के ऊपर बैठ के भाईजान ने फजूल बकवास किया है कि मतलब इतनी कोई घटिया बात है ये कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ऑब्वियसली आपने वो जो क्लिप है वो सुना होगा कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर एक टीवी चैनल के ऊपर एक लाइव बैठ के, एक शो में बैठ के, जिधर लोग आए हुए हैं देखने, और वो कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर है, वो एक सेलिब्रिटी है, आप उसको टीवी के ऊपर बैठ के ट्रोल कर रहे। ट्रोल छोटी होती है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे यार। अब बात क्या हुई है, उधर शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, मोहम्मद यूसुफ, शुएब मलिक सारे बैठे हुए हैं। अब्दुल रज़ाक से क्वेश्चन पूछा गया कि जी पाकिस्तान टीम अच्छा, और यार बात तरह से पूछी गया कि हमारे घंटे का किंग जो है, जिसको अब्बू बना लेते हो अपने घंटे को, वो वर्ल्ड कप में क्यों नहीं अच्छा कर रहा? तो फिर कहता है कि जी मुझे जी 2009 में जो है वो यूनुस खान ने पता नहीं मेरे लिए लड़ा, ये कप्तान का दिल साफ था, मैंने परफॉर्म किया, ये किया वो किया, इस बार जो है वो लोगों का दिल साफ नहीं था। देख मान गए हो कि घंटे के किंग का दिल साफ नहीं था। अब आओ ना वो मेरे घंटे के फैंस जो बैठ के घंटे को अब्बू बना लेते हो, जिन्होंने अपने आईडी कार्ड पे घंटे का नाम लिखवा लिया हुआ है। उधर बात हुई है, कहता जी दिल साफ नहीं है। अब कहता जी एग्जांपल यह कि ऐश्वर्या राय मतलब से आप शादी करो, उससे शादी करके आप ये एक्सपेक्ट करो कि उससे नेक औलाद पैदा हो, अच्छी औलाद पैदा हो। तू कौन है? तू डिसाइड करेगा कि उससे कौन शादी करेगा? मतलब बेटा उसकी शादी होगी हुई है, अपनी जिंदगी उसने गुजार लिया है। मतलब एक वो कहते हैं ना बंदा एक ऐसी एज में चला गया है जिधर बंदे की शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, तो उधर आके आप बकवास फैल रहे हो। और आपने पाकिस्तानी होने का सबूत भी दिया और आपने मुस्लिम होने का सबूत भी। क्या इमेज रह गया तेरी कि तू पाकिस्तानी है और ये सोचता है? और क्या मुस्लिम की इमेज रह गया कि मुस्लिम होके आप किसी अदर रिलीजन के बंदे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि जी ऐश्वर्या राय से शादी करो और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि उससे जी नेक औलाद हो? नहीं, मेरी बात सुनो, तुझे पता है कि उसकी औलाद नेक है या नहीं नेक? या देख, ये मैं कहता हूं दिलों के हाल अल्लाह जानता है, दिलों के हाल ऊपर वाला जानता है। तू कौन है? तेरा दिल साफ है बेटा? तेरा अब्दुल रज़ाक खुद पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के साथ तेरा खुद चक्कर चला था। बताऊंगा मैं सारा कुछ। मैं अभी जाऊं ना, जरा अभी मेरी वीडियो देख कर जरा जाना, इस पे गूगल पे जाना, जरा अब्दुल रज़ाक के बारे में थोड़ा सा लिखना, तो पता चल जाएगा ये खुद अपनी वालिदैन का कितनी नेक औलाद थी, इसके वालिदैन ने खुद कितना नेक जमा हुआ है इसको। तब देख, तेरे से पूछा गया है बेटा बता कि पाकिस्तान अच्छा क्यों नहीं कर रहा वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने ये क्यों किया। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कैसे शोएब अख्तर जो कि अब्दुल रज़ाक पर भड़क चुके हैं, और शाहिद अफरीदी तो इतना तक कह दिया है कि मैं उसको कॉल करूंगा और ऐश्वर्या राय को सॉरी बोलने के लिए कहूंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो कि भड़क चुके हैं अब्दुल रज़ाक के इस बयान पर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।